हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। चलिए अब मैं अपनी कहते हैं ना विंध्याचल मायके से एक तरह से अलविदा लेना, मतलब विदाई लेना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आओ और कहते हैं ना मायके में 5-10 दिन भी रह जाओ तो एक मोह माया जकड़ लेती है। लेकिन कैसा होता है ना, लड़कियाँ ज़्यादा दिन मायके में शोभा नहीं देती, उन्हें अपने घर पे जाना ही होता है। तो अब मैं अपनी माँ से इजाज़त लूँगी। ऐसे तो मुझे पता है माता रानी मुझे जल्दी कभी इजाज़त नहीं देती हैं, तो इजाज़त लेके मैं यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि अब अपने कहते हैं ना जन्मभूमि से कर्मभूमि की तरफ प्रस्थान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी बात है। तो यहाँ से जाऊँगी माँ को मिलके, और यही बोल के जाऊँगी कि माँ अब अगली बार आऊँ तो जो मन में है वो पूरा करके आऊँ। लेकिन यहाँ से मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैंने कहा ही था सबको कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं अपने वादे की पक्की हूँ। लास्ट टाइम कुछ ऐसा था कि मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन अभी बस यहाँ से निकल के दिल्ली प्रस्थान करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था ख्वाजा जी के दर्शन तो बहुत किए। अब मैं वहाँ के उनके कहते हैं ना मुरीद है, बहुत बड़े औलिया नहीं, ख्वाजा और ना कहते हैं ना सॉरी ख्वाजा निजामुद्दीन शाह औलिया के दर्शन करने जा रही हूँ। और वहाँ पर कुछ काम भी है, क्योंकि मैं जिन लोगों से कॉन्टेक्ट रखती हूँ, चाहे कोई भी क्राइम ब्रांच हो या कुछ भी हो, मैं उन लोगों से ऐसी सब जगहों पर ही मिलती हूँ जहाँ पे किसी को भनक ना पड़े, ये बात है। तो चलो पहले काम की बात करते हैं कि ये जगह मैं जा रही हूँ, वहाँ पे अपने कुछ लोगों से भी मिलूँगी। और दूसरा, पहली बार प्रस्थान कर रही हूँ दिल्ली, तो बहुत सारी जगहों पे जाऊँगी। और दूसरी बात, साथ में ही मैं चाहूँगी कि वहाँ जब जा रही हूँ तो जिसे भी सुल्तान जी की शक्तियाँ कुछ चाहिए तो वो बखूबी बेफिक्र होकर ले सकते हैं, ऐसी बात है। कहीं मुझे पहुंचने में तो कल शाम होएगी, अभी तुरंत नहीं पहुंचूंगी कि यहाँ से कुछ काम वाम निपटाते कल शाम या परसों, और वहाँ से तुरंत दर्शन करके निकल भी जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे जिन लोगों को मिलना है वो एक अलग ही जगह जाना है, क्योंकि मुझे कुछ काम पूरा करना है। क्योंकि ये जो काम है ना, ये कुछ बड़ा है, तो जिससे भी अगर कोई शक्तियों का काम है, कुछ है, तो ज़रूर लीजिए। और जो दिल्ली में है उनके लिए खुशखबरी, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे जनों ने कहा कि मैम आप कहाँ हो, हमसे मिलो। देखो, मिलने का करने लगूँगी तो बहुत सारा हो जाएगा, यहाँ मिलने का फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो सिर्फ धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने हमेशा सिर्फ कहते हैं ना धर्म का प्रचार किया है। जैसे हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उसका प्रचार करके वो बोलते हो, तो भी उनकी सब निंदा करना शुरू की। लेकिन एक बात तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उनकी निंदा करने से भी, जैसे कि उन्होंने कहा कहीं हादसा हुआ तो उनको पता चलना, यही तो बात है। अगर कोई पंडित किसी चीज़ का आगम बताता है तो हो जाता, तो अच्छे बताना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि उन्हें पता था, ये बात था, वो थोड़ा उन्होंने रॉन्ग कह दिया। क्योंकि देखिए, जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं रहता, लेकिन तो भी कहते हैं ना आज की तारीख में सच बोलना ही गलत है। लेकिन जहाँ तक है कि वो कोई जादू वादू तो नहीं करते, हम भी जानते हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ का जादू नहीं किया, तो हम सब उनके धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम सब धर्मों से तो उनका साथ देंगे कि भाई जो धर्म के मामले में बोले और उसके लिए पब्लिक पीछे पड़े तो गलत बात है। पहली बात, आप सब लोग मुंह उठा के आते हो, हम लोग नहीं आते आपके पास। तो आप लोगों को किसी को भी हक नहीं किसी धर्म के ऊपर उसको चोर बोलने का, ये बोलने का, वो बोलने का। मतलब यहाँ कैसा है मालूम है कि चमत्कार हुआ तो जय जयकार, और थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो गालियाँ। ये हक है ही नहीं, इसके लिए आपको पता है सज़ा मिल सकती है। आज की तारीख में अगर जीवित इंसान कोई है, कहने अमर है जो कोई, तो आज की तारीख में हनुमान जी हैं। हनुमान जी के मंदिर में ही अगर आप जाओ और जीवित में, कहते हैं ना अमर में जीवित में अगर कोई है, तो आज की तारीख में वही पूरी जगह पूरी दुनिया में सृष्टि में है। इसके लिए उनसे उनके भक्तों को करना, बाद में बार बार ये बागेश्वर धाम में कि बागेश्वर बाबा शादी करने वाले, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। वो साक्षात तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं ना हनुमान जी के पुजारी है। भगवान का रूप बनते नहीं है, आदमी की पुरुषार्थ, जो आदमी पूजा पाठ करते हैं ना, जो भगवान से जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको वो पदवी अपने आप मिल जाती है, ऐसी बात है। तो किसी के लिए भी पंडित या गुरुओं के लिए गलत बोलना आप लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों के बोलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों का सब कुछ बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, मैं दिल्ली जा ही रही हूँ, जो काम है वो करके आऊँगी मैं क्योंकि मैं अपनी मुंबई की पुलिस को तो समझ चुकी हूँ। यहाँ ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते हैं। आपको पता है मैं कम से कम 8-9 साल से रहती हूँ
इतनी बार मैंने यूट्यूब बनाया, वीडियो बनाया, बहुत बार ऐसे लफड़े हुए हैं, कितनी बार हुआ, लेकिन कभी किसी पुलिस वाले का कॉल नहीं आया था। लेकिन मेरे कुछ हैं मेरे भाई हैं सुनील सुधाकर जी, बता रही हूँ मैं, नाम लेके बोल रही हूँ, पत्रकार, उनकी वजह से मुझे पुलिसों का कॉल आया। ये गलत काम हो गया, क्योंकि कंप्लेंट करने वाला खुद से जाएगा पुलिस स्टेशन, उनकी मर्जी है, जाए नहीं, क्योंकि कौन जाएगा पुलिस स्टेशन, कहाँ है इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं है, सिर्फ ये एक ढकोसला है। आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है? ये न्यूज़ चैनल वालों ने कुत्ता बिल्ली पकड़ लिया तो हमने 24 घंटे में कुत्ता बिल्ली पकड़ के बताया। चेन स्क्रैचिंग हो गए। आज आप देखो फेसबुक पे ज़्यादा करके, मेट्रो पे, मुंबई मेट्रो, सब पे ज़्यादा करके छोटे मोटे केसेस का रोज़ कुछ ना कुछ आता है, कोई मर गया, कोई जी गया। लेकिन एक आदमी ड्रग्स बेच रहा है, जब ड्रग्स का बात करूँ तो कहीं ना कहीं कांदीवली गोराई मालोनी का एक का डाल देंगे, इतना किलो पकड़ा गया, उतना किलो पकड़ा गया। पकड़ के किया क्या तुम लोगों ने? 2 दिन में छोड़ दिया। अभी जिसके लिए मैंने वीडियो डाली थी, जिसके भी नाम पे, आरिफ शेख के लोगों का, जिसके लोग ने इतना सारा हमला किया था, हालांकि मुझे अभी 1 हफ्ता पहले ही पता चला था कि वो कहीं पकड़ा गया, लेकिन अभी कल ही मुझे पता चला कि वो छूट गया। बताओ, जहाँ तक जानती हूँ, एमडी और नशे के मामले में अगर कोई पकड़ा जाता है आरोपी तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसके लिए तो बेल ही नहीं है। लेकिन क्या करे, बेल सबसे बड़ा पैसा होता है ना। तो ये बात कैसी हो गई मामला, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ, मुझे जाना भी नहीं है, ऐसी बात है। कोई फ़ायदा नहीं जाके, क्योंकि बिकाऊ है। आज की तारीख में रोज़ खून हो रहे हैं। अभी चर्च गेट में एक मासूम लड़की की इंजीनियर की पढ़ाई करने आई लड़की का 4थे माले पे वो लड़की को अकेले रखा जाता है, उसका रेप हो जाता है, उसे मार दिया जाता है, लेकिन उधर कोई कार्रवाई नहीं। देखना 4-5 दिन 10 दिन कार्रवाई चलेगी और किसी निर्दोष आरोपी को, जिससे उसका लेना देना नहीं रहेगा, उसको पकड़ के सिर्फ पुलिस अपनी नाम करने के लिए अंदर डाल देगी और मेन आरोपी को छोड़ दिया जाएगा। आपको पता भी, ऐसे हॉस्टल्स में वहाँ की जो वार्डन रहती है ना, वही खुद भी देह व्यापार करवाती है। और जब कोई लड़की इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लेती है, मना करती, पहले ये लोग देखते कौन से गरीब घर की लड़की आई है, ज़रा पता करो, आपको पता चलेगा। नहीं तो सोचो, एक 4थे माले पे एक लड़की को रखने का क्या मतलब है। अभी जो कांड मेरे साथ हुआ ये 24-25 तारीख को, ये बाकायदा पूरा प्लान किया हुआ प्लान था, प्रूफ प्लान था। क्यों मालूम है? क्योंकि बोरीवली में जो झोपड़े टूट गए थे एमएचबी में, अभी क्या हो गया मालूम है? कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि ये एक औरत विद्या देवी जो सिर्फ यूट्यूब चलाती थी, अभी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस रही है, उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसको बड़ा पद चाहिए। सॉरी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं उतरना, लेकिन गरीबों की मदद करना गलत है क्या? ये बताओ ना मुझे। हम लोग यहाँ विंध्याचल में लाखों करोड़ों लोग को खाना खिलाते हैं, मैंने सिर्फ वहाँ गरीबों को खाना खिलाया था। क्यों खिलाया था मालूम है? क्योंकि वो लोग रोड पे थे, धूप में बैठे थे। मेरा किसी से कोई, अपने जो हमारे गोराई के बहुत बड़े बड़े महान लोग हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैंने कभी उनके लिए अशब्द भी नहीं बोला, लेकिन वो लोग मेरे पीछे ये पड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जय भीम वाली हूँ, मेरा पति जय भीम वाला है। क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ वो काम मेरे आने से पहले गोराई में कभी नहीं हुआ। सारे पॉलिटिकल वाले कभी अपना बैनर लगाया, ये किए वो किए, लेकिन कभी किसी ने देखा जय भीम वालों ने बुक बांटा है, जय भीम वालों ने खाना बांटा है, जय भीम वालों ने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और वो भी 1 मैन शो। विद्या देवी 1 मैन शो अकेले ये काम करती है, अपना पैसा लगा के करती है, किसी से 1 रुपया फंड नहीं मांगती है, लोगों की, गरीबों की मदद करती है। अभी भी मुझे वहाँ पे लोगों का जो घर मिलना है वो घर मिल के रहेगा। मेरे ताले का काम, क्या आपको क्या लगता है ताले का काम रोज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अगर एक बार भी किया ना, अगर एक बार भी मैंने बंदिश मारा है ना, बखलामुखी की जयंती के दिन बंदिश मारा है, 11 लाख जब हुआ, तो आपको लगता है कि उन लोग के साथ कुछ गलत होगा? जो लोगों का सच में वहाँ घर गया है ना, जो लोगों को सच में घर मिलना चाहिए ना, उनको घर मिल के रहेगा। हाँ, जो लोग नौटंकी कर रहे हैं, जिनके पास रह के भी अगर वो लोग ज़बरदस्ती घर लेने को देख रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा, ये भी है। मैं ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ, जो सच है जो सही है उनका साथ दूँगी मैं। मैंने आज से 1 महीना पहले ही शेट्टियार अन्ना के लिए काम चालू किया था, याद है ना? वो मई में ही आने वाले थे 15-16 तारीख को, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उंगली की ना, किसी ने उनका सर फोड़ दिया 15 मई को, जिसकी वजह से वो आते आते रह गए। लेकिन अभी कल ही खुशखबरी आई है कि वो आने वाले हैं। अब आप सोचिए, जिसके मतलब जिसके रिहाई का मामला ही नहीं था, टाटा लग गया था, उनका रिहाई का मामला आ रहा है, उन्हीं के लोगों ने रोका है। क्योंकि वो यहाँ रहेंगे ना तो इस तरह की गलत काम होने नहीं देते। उनका ऐसा है कि वो अपने लड़कों को ये समझा के रखते हैं कि सिर्फ अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, अपने धंधे से मतलब रखो, ज़बरदस्ती किसी से भी उंगली करके किसी के भी बीच में मत पड़ो, ये बात था। लेकिन वो बात सबको हजम नहीं होती थी ना, सबको भाई बनना है, गुंडा बनना है।
तो खुशखबरी ये है कि मेरा काम कामयाब हो गया। अब वो बस कुछ ही दिनों में आने वाले, ये नहीं बताऊँगी कब आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द आने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि शायद क्या 100% वो मुझसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मुझे उसके बदले उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मदद करना खुद जानती हूँ। अभी एक और मामला बता रही हूँ कि ये मामला जो मैं इतना दिन से लड़ाई लड़ रही हूँ ये मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी गुत्थी से जुड़ रहा है। आज से याद होगा 3-4 साल पहले कुछ लोग मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे, कुछ हमारे ही रिश्तेदार थे, कुछ लोग थे जो लोग मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे। अभी आज मुझे अब पता चला है कि ये गुत्थी में कब से जोड़ रही। देखो ये अचानक से 3 महीने पहले कहानी शुरू हुई, क्योंकि मैं अपने गोराई में लोगों को खाना बांटना शुरू किया, अच्छे काम शुरू करे, कुछ ना कुछ हम लोग डेली करते आ रहे हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों की नज़र में हम आ गए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल लोगों को लगा था कि ये इधर अगर इसका मान बढ़ गया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे पब्लिक जुड़ेगी तो वो पब्लिक हमारी बात मान के आपका साथ तो देगी ना। लेकिन ये बात नहीं सोचा, लेकिन वो बात बाजू में रखो। ये अचानक से देखिए, हमारा बात 3 साल पहले का, लॉकडाउन के पहले का हो गया था। आरिफ से हमारा झगड़ा वगड़ा ख़त्म हो गया था, लेकिन चलो मैं यूट्यूब पे बोल रही थी, कुछ भी हो रही थी, लेकिन वो कभी इस तरह से उठ के नहीं आया था। क्योंकि देखिए, जो अगर आदमी गलती करता है तो उसको सुनना तो पड़ेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि हमने जो किया, हमारे साथ जो किया है, उसने हमारे साथ जो बीता, उसको उसकी सज़ा नहीं मिली, मैं ज़िंदगी भर बताऊँगी, लेकिन उस चीज़ का नहीं। लेकिन कुछ महीनों से ये बात ऐसी आ गई थी कि ज़बरदस्ती सामने आना, ज़बरदस्ती ऐसे करना, जो मतलब उसको जानबूझ के चारा बना के सामने डाला गया कि ये लोग ज़रा फंसेंगे, करेंगे। और इसमें जो मास्टरमाइंड है ना, जो औरत ने मुझे कॉल किया ना, उस औरत ने कॉल करके साबित कर दिया कि ये इसकी एक इतनी गंदी आदत है कि इसने मतलब इसको अपनी मनमानी चलानी, इसने सबको अपना एक घर समझ के रखा है, घर की 4 दीवारी समझ के रखी है कि मैं जो चाहूँगी वैसे ही होगा। मतलब कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसकी कोई सुनता नहीं, इसका कहीं कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले और हर एक आदमी का एक वक्त होता है। जैसे आज मेरा वक्त है, कल मेरे वक्त के बाद भी कोई नई जनरेशन वक्त आएगा। लेकिन हमें हमारा कर्म अच्छा रखना चाहिए। कर्म इसलिए अच्छा रखना चाहिए कि आदमी को एटलीस्ट अपना नहीं सोचना चाहिए, अपने पीछे अपने बच्चों का सोचना चाहिए। लेकिन ये औरत सुनती नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पता कराया है, क्योंकि अभी तक क्या आपको क्या लगता है, क्राइम ब्रांच, अब इन लोगों से मैं नहीं सवाल करूँगी, इन सारे लोगों से क्राइम ब्रांच सवाल करेगी, और अपने एकदम अलग की स्पेशल फोर्स रहेगी। वो एकदम अलग तरीके से इन पे एटम बॉम्ब फोड़ के इन लोगों को अंडरग्राउंड से सबको गायब करेगी। आप देखना कोई बोरीवली MHB में किसी को पकड़ के लाके पूछा पूछी नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्ट कहीं और ही काम होने वाला है लोग का। चलो वो तो होगा इतना, लेकिन मैं तो शायद वो नौबत भी ना आने दूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे पहुंचने तक ही इनका सफाई हुआ। ये जो बोलते हैं मीरा रोड में खून हो गया, इधर खून हो गया, उधर खून हो गया, आदमी खून नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब पुलिस स्टेशन तक, सब जगह तक ये सवाल जवाब जाते हैं, जब इन लोगों के नाम पे, सबके नाम पे केस किया जाता है, बोला जाता है, हर जगह पे आदमी गलत नहीं होता है, कभी कभी औरत भी गलत होती है, कहीं कहीं औरत पीड़ित करती है, कहीं कहीं आदमी पीड़ित करता है। जब आप लोग सुनोगे नहीं, उन लोग पे इंक्वायरी लोगे नहीं, एक्शन लोगे नहीं, तो सामने वाला क्या करेगा? मर्डर ही करेगा ना, मारेगा ही ना, मर्डर मिस्ट्री होगी ना। आप सोचिए, जिस औरत, महान औरत का मैं बात कर रही हूँ, ये महान औरत ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि औरत को अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने घर की इज्जत प्यारी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसके लिए, उसकी जान बचाने के लिए खुद की पेट की जनी हुई औरत को, खुद की पेट की जनी हुई लड़की को इंजेक्शन देके मरवा सकती है, खुद के फ़ायदे के लिए। उसको इस बात की जलन है कि मेरा बाप मेरी और बहनों को देखता है, मेरे भाइयों को देखता है। उसको किसी पंडित ने कह दिया कि तेरी बहन ने डेट का पानी मिला के तेरे बाप को अपने वश में किया है, तो इस औरत ने अपनी ईगो में आके, जो कि सामने वाला आदमी मना कर रहा है, अजमेर शरीफ का आदमी, मैं नाम भी बता सकती हूँ, हाफिज़ जी करके था, उसने मना किया था कि ये काम मत करो, तुम्हारा बाप मर सकता है, तो भी इस औरत ने नहीं मानी। इस औरत ने वहाँ पे एक लड़का जो कि अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं था, एक लौता भाई जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं था, जिसको दुनियादारी का मतलब भी नहीं था, शायद उसको मतलब शादी होके 3-4 साल भी नहीं हुआ था, उसके बाप का साया उसके सर से छीन लेना ये अच्छी बात है। क्योंकि इसने जैसे ही उसको पूजा हटवाया, पूजा हटाने के बाद जैसे ही इसने उसके ऊपर पूजा करवाया, पूजा करवाने के बाद अचानक से उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेन नहीं, सॉरी, सर में कुछ होता है ना, अच्छा सा ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो गया उसको। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद उसका ऑपरेशन हुआ और अचानक से आदमी 2 साल भी नहीं, 1 साल के अंदर मर गया। ये बात किसी को पता है क्या? और उसके बाद उसने अपनी उस बहन को भी
कभी ठीक से रहने नहीं दिया। आज भी उसकी बहन उस चक्कर में बीमार है। वही नहीं, उसके ख़ानदान में जितने लोग उसको अच्छा समझते हैं ना, उन सबकी बर्बादी का कारण ये है, क्योंकि ये ऐसी ही करती है। इस औरत का ऐसा धंधा है कि ये अपनी जिद के आगे किसी का नहीं सुनती है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चलानी होती है। ये एक बात सोचो, वो छोड़ो, वो इस औरत का पूरा एरिया जानता है। कहते हैं ना, बिल्ली दूध पीती तो कोई जानता नहीं कि मुँह, बिल्ली को लगता है कि मैं आँख बंद करके दूध पी रही, उसको कोई देखता नहीं है। इसने अपनी जवानी में इतने गुल खिलाए हैं कि अभी अगर बोलूँ, देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरे बोलने से पहले इसके खुद के घर वाले, इसके सब लोग जानते हैं कि किसी को तक नहीं छोड़ा है। बोलो कि सबको बात छोड़ दो, लेकिन जिस आदमी ने इस पर जान दी, मान दिया, ये सबको नीचा ऊंचा बात दिखाती, नीच जात ऊँच जात सिखाती है। ये लोग सब लोग मुझ तक आने की कोशिश करते हैं कि मेरा पति जय भीम वाला है। अरे कुछ भी है। जैसे उस दिन आरिश शेख ने भी मेरे प्रभु को कहा कि तू ड्राइवर है। मतलब क्या है, जातिवाद वाला बात मामला आ जाता है इसमें। तो ये औरत एक आदमी से बेइंतहा प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करने के बाद ये आदमी उसको पूरी तरह साथ देता है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा कारण हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि ये खुद जिससे प्यार करते, जैसे ये मामला आया ना, लेकिन इस औरत का इतना दावा बढ़ गया कि खुद अब जिससे दी जान से प्यार करती है, जिसके बगैर जी नहीं सकती है, उस आदमी को दिन दहाड़े रोड पे उसका मर्डर करवाती है। लेकिन वो मिस्ट्री भी नहीं खुली है। मैं सोच रही हूँ कि ये ज़रा ये क्राइम ब्रांच तक जब ये मैटर जाए ना, तो ये सारी मिस्ट्री खुलनी चाहिए, सारी मिस्ट्री का बात खुलना चाहिए, तो पता चलना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम तक आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन लोगों की एक आदत ऐसी हो गई ना कि हमें अगर लोगों के सामने जीतना है तो हमें कुछ भी करके जीतना है, कुछ भी करके हमें इन लोगों को बराबर करना है। तो अभी ये बात ये मैं इसलिए सब बता रही हूँ कि फिर ये कहीं ना कहीं अभी हमें 2 दिन में पता चला है, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पता कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पता चला है कि ये लोग भी उन लोगों से जुड़े हैं। एक्चुअली आज से 3 साल 4 साल पहले जब मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे, तभी भी ये लोग से जुड़े ही थे। लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि ये लोग उनसे जुड़ के पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो बड़ा चल रहा है, और कुछ बड़ा करके कुछ मतलब ही नहीं, मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बड़ा करने को सोच रहे हैं, इनके साथ अब गलत होने वाला है। ये लोग जिससे जुड़ के तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम करने का ये लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने का। क्योंकि मैं बताई ना, हम लोग ने जो अभी गोराई में बहुत अच्छा काम किए, वो ये सारी गुत्थी, मतलब कहते हैं ना, जैसे एक प्यादे को हराने के लिए सारे दुश्मन एक होते हैं, तो इस तरह से ये औरत ने तो 4 साल पहले कारस्तानी की थी, लेकिन उसके बाद अभी फिर से ऐसे एक बहाना मिल गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम तो कहीं खुलेगा नहीं, नाम आपस में आएगा कि ये लोगों का आपस में दुश्मनी था, ये हुआ। लेकिन ये गुत्थी खुल चुकी है। ये गुत्थी सीधा जहाँ से ये पूरी खेल का शुरुआत हुआ था, ये खेल की ख़त्म भी वहीं हो रही है। मतलब क्योंकि ये लोग वहीं पे जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो भाई इस बात को बड़ा सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग तो जो काम कर रहे हैं गोराई के लिए वो हमेशा करेंगे, स्कूल भी खुलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरे को देखिए ना पुलिस की मदद चाहिए, ना किसी की मदद चाहिए। मैं यहाँ से मदद तो चाहिए, जिसकी मदद चाहिए मैं उनसे मदद बरोबर लेने जा रही हूँ। लेकिन अभी ये बात ऐसी हो गई है कि ये बातों को ज़रा सीरियसली लेके थोड़ा हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उसके लिए तो मैं दिल्ली जा ही रही हूँ। मुझे इतना भरोसा है कि दिल्ली से बॉम्बे पहुँचने तक ये सब मामलों का मामला ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि मुझे अपने पूजे पे भी भरोसा है। तालों का काम जो मैं करती हूँ ना, वो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं सबको एक बात बोलूँगी कि जो भी इस औरत का साथ देते ना, चाहे महिला मंडल के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, हट जाओ इसके पास से। गेहूं के साथ घुन पिसने वाला है, क्योंकि इसको बहुत शौक़ है सबकी ज़िंदगी में दखल देने का। अब इसकी ज़िंदगी में दखल पड़ने वाला है, बहुत सारी पूछताछ होगी, बहुत सारे लोगों को जेल होगी, क्योंकि अब इनके साथ फिज़िकल कुछ करना पड़ेगा जिससे इनको पता चले। और इन लोग रीज़न क्या बताते मालूम है? मैं आपको बताती हूँ। ये लोग रीज़न क्या बताते हैं, इन लोगों का रीज़न ऐसा है कि रीज़न बताते हैं कि ये लोग हमारा नाम ख़राब करते हैं, ये करते वो करते हैं। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर अभी मैं यूट्यूब पे बात कर रही हूँ, एक औरत, तो ये औरत के बारे में वही जानते होंगे जो मुझे जानते हैं। तो लेकिन मैंने उसका नाम कहाँ लिया, और इससे इनको कैसे पता चलता है कि मैं इनके लिए बोल रही हूँ? ये लोगों ने बहुत जगह बोला है, फेसबुक पे सब जगह, कि ये हमारे लिए बोलते हैं।
तो एक बात बताओ, कानून भी ये पूछेगा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे लिए बोलते हैं, और तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ तुमने ऐसा क्या किया, मतलब तुमने ऐसा सब कुछ किया है, मतलब ये चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे अभी उस दिन, ये 10 दिन पहले जो हमारे साथ कांड हुआ, उसके अचानक बाद 10 दिन भी नहीं बीता था, हफ्ते भर के अंदर इस औरत का कॉल आना सब कुछ होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ती है, और ये जो चीज़ें जोड़ती है ना, ये कहीं ना कहीं उसको फंसाती है। तो अभी बस ये मामला ख़त्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला कैसा मालूम है, अभी जो हमारे यहाँ पे जो ये हुआ है, मैं यूट्यूब पे बार बार ये सब इसलिए बोलती हूँ, सबको लगता होगा ये बोरिंग औरत बार बार एक ही बात बोलती है। हमारे एरिया में एक लॉकडाउन से लेकर अब तक 12 लड़के मरे हैं, ये सब नशे के चक्कर में, और मुझे अपनी गोराई से नशे का कारोबार हटाना है। अब उसके लिए मुझे जो करना है मैं करूँगी, क्योंकि हमारे जो 12 लड़के मरे वो सबके सब हमारे कास्ट वाले ही थे। किसी को देखा कि कोई मुसलमान मरा या कुछ मरा, तो उससे मतलब नहीं है, हमारे से मतलब है कि ये चीज़ें हटानी है। और दूसरी बात, ये जो अभी हमने बोरिवली में लोगों का काम लिया है, झोपड़े बचाने का, ये सब, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि माँ नाराज़ हो गई हैं, पता नहीं हमारा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप सबका काम चालू है, ताले का एक बार का काम ही रिजल्ट ला देता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के साथ आपका अच्छा ही होने वाला है, बस इतना बात है। बाकी हम तो चले दिल्ली और काम पूरा करेंगे। बाकी मेरी एक शागिर्द है, मैंने बोला उसको उसके सामान भी देने हैं, सब कुछ देने हैं, क्योंकि पूजा पाठ में जो लोग हमारे लिए दिल से विश्वास करते हैं, हम उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं, बस ऐसी बात है। बस बाकी वेट एंड वॉच।